आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्नैप सेटिंग का रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आपके रेविट में स्नैप सेटिंग को एक्टिव कर सकते हैं और कैसे उनको आप जो है टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोकैड पे वर्क किया है तो सेम आपको F3 कमांड जो हमारी स्नैप ऑन एंड ऑफ करने में यूज होती थी, वही कमांड जो है सेम उसी कमांड का वर्क यहाँ पर हमारा स्नैप सेटिंग का फीचर आपको रेविट के अंदर अवेलेबल होता है। मैनेज में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक आइकन का जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, ये हमारा स्नैप का रहता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्नैप सेटिंग की जो एक विंडो है वो आपके सामने ऑन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको सारे स्नैप्स बंद रखने हैं तो आप यहाँ से चेक बॉक्स को टिक मार्क कर सकते हैं, और अगर आपको ऑन रखने हैं तो आप यहाँ से चेक अनचेक रख सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल है हम डिस्कस करते हैं एक एक पैरामीटर्स के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट है जो कि डिफाइन करता है लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट। जब भी आप कोई लेंथ आपको भी कोई लेंथ से रिलेटेड आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पाइप हो गया या कोई भी लाइन हो गई, तो वो इतने इतने पॉइंट के बाद आपको स्नैप्स वहां पर शो करना स्टार्ट कर देगी। इसके लिए सबसे पहले जो है हम अभी इसकी यूनिट जो है यूनिट्स को हम चेंज कर लेते हैं लेंथ की, ताकि हमें जो है स्नैप सेटिंग को समझने में इजी रहेगा। ओके, सो अभी हमने फीट से मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट किया है हमारे जो यूनिट सिस्टम थी रेविट की। और वापस एक बार हम स्नैप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो लेंथ इंक्रीमेंट है 5, 20, 100, 1000। सो इसका क्या मतलब है कि अब जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ डीएल कमांड का यूज करके, तो आप देख सकते हैं जो लाइन है हमारी वो 100 के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रही है, 1800, 1900। और जैसे ही मैं जूम आउट करूंगा तो ये जो लाइन है वो और 1000 के हिसाब से यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। और जैसे ही मैं जूम इन करता हूँ तो ये जो लाइन है आपको वापस 100 के अंदर, और ज्यादा आप जूम करेंगे तो ये आपको जितने भी स्नैप्स की सेटिंग्स उसके अंदर अवेलेबल थी उस इंक्रीमेंट में आपको ये अवेलेबल वहां पर होना हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि जब भी मैं ड्रॉ करूँ तो 10 का वो स्नैप ले, तो आप यहाँ पर 10 की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो 10 का स्नैप भी वहां पर आपको लेकर बताइए। जूम इन जूम आउट आप कितना करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सेम उसी तरह जब आप कोई एंगल पे आप चीज ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ एंगल्स वहां पर दिखाई देते हैं, वो एंगल्स यहाँ से जो है कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिल कमांड। तो अभी आप देख सकते हैं इस लाइन को मैं एंगल पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एंगल विजिबल हो रहा है 1 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। जैसे मैं दूर जाऊंगा तो जो है आपको एंगल यहाँ पर 5 डिग्री के यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको मिलने लग जाएगा। तो वहाँ पर जो पी वैल्यूज आपने सेट कर रखी है आपके इसमें पॉइंट्स में, वो सारे स्नैप्स आपको यहाँ पर उस इंक्रीमेंट में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो थी लेंथ इंक्रीमेंट और एंगुलर इंक्रीमेंट के बारे में, जो कि आप स्नैप सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड होती है कि जब भी आप मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग में आपको किसी लाइक वॉल पर ड्रॉ करना है या किसी एग्जिस्टिंग पाइप से ड्रॉ करना है, तो आप चाहते हैं कि उसके पाइप का मिड पॉइंट या एंड पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट वहां से आप पिक कर कर जो है मॉडलिंग करें, जिससे आपकी जो प्रिसीजन है वो काम में सही है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पर जो है सिस्टम में पाइप ड्रॉ करना है और मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वॉल है इस वॉल के मिड से मैं उस पाइप को ड्रॉ करूँ। तो मैंने अभी वो स्नैप सेटिंग्स ऑन रख रखी है। जैसे मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे इसके नियरेस्ट पॉइंट, इस वॉल का मिड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट, वो सारे पॉइंट यहाँ पर मुझे जो है पिक करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं। सो इसका यूज करके मेरे को एक प्रिसीजन पता चल जाता है और मैं अपनी मॉडलिंग कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से जो है आप तो देख सकते हैं कि जब भी जो है मैंने एक पाइप ड्रॉ किया है और मैं चाहता हूँ कि इस पाइप के मिड पॉइंट से मैं नेक्स्ट पाइप ड्रॉ करूँ, तो मैं जैसे ही इस पाइप के पास जाऊंगा मुझे एक ट्रायंगल यहाँ पर विजिबल हुआ है जो कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आपको शो करेगा कि आप इसके मिड पॉइंट से एक और पाइप ड्रॉ कर रहे हैं। आप अगर एंड पॉइंट पे जाते हैं तो आपको एंड पॉइंट शो होगा। तो ये सारे जो है आपके स्नैप्स की जो आपको सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। और इसी के साथ आप चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पाइप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, या एक हम वॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम यहाँ वॉल ड्रॉ करना चाहते हैं तो नियरेस्ट पॉइंट भी हमें बहुत सारे मिल रहे हैं। जो क्रॉस है वो नियरेस्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा नियरेस्ट।
तो मुझे नियरेस्ट पॉइंट बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इन पे नहीं जाके डायरेक्टली इसका जो है मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो आप इन शॉर्टकट्स में, यहाँ पर स्नैप में ये देखिए, आपको यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट आप एसएम कमांड का यूज कीजिए, तो आपको डायरेक्ट वो मिड पॉइंट पे ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ नियरेस्ट पॉइंट पे हूँ, अगर मैं एसएम कमांड को डायरेक्टली टाइप करता हूँ तो मेरा जो पॉइंट है सीधा मिड पॉइंट पे मुझे लेकर चला गया। वो नियरेस्ट पॉइंट मुझे नहीं शो कर रहा था। आप इनका यूज करके भी जो है आप यहाँ से चीजें चेंज डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, उन पॉइंट्स पर, क्वाड्रेंट पर, मिड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पर, जो कि आप जाना चाहते हैं। तो ये था हमारा स्नैप सेटिंग के बारे में बेसिकली, जो कि आपका मॉडलिंग वर्क जो है आपको का फास्ट करने में इजी होती है। और इसी का यूज करके जो है आप आपके लेंथ इंक्रीमेंट, एंगुलर इंक्रीमेंट, ये सारे चेंज कर सकते हैं और आपका वर्क फास्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।